सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है आज की यह विशेष सत्र, जिसमें जैन धर्म के कुछ मौलिक नैतिक प्रश्न उत्तर, जिनमें जीवन का सार छुपा हुआ है, ऐसे नैतिक मूल्यों से युक्त इस नीति काव्य रूप ग्रंथ, जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ है, इस ग्रंथ से आज हम चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ में क्या विषय वस्तु है, इस ग्रंथ की क्या महिमा है और इस ग्रंथ में क्या वर्णन है, इसे अपन आज देखेंगे। इस ग्रंथ के रचयिता हैं, सबसे पहले इसका नाम देखें, प्रश्न उत्तर रत्न मालिका। प्रश्न और उत्तरों रूपी रत्नों की जो माला है, ऐसी इस किताब का नाम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है। इसके रचयिता हैं राजऋषि अमोघ वर्ष। अब ये राजऋषि अमोघ वर्ष कौन है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। राजऋषि अमोघ वर्ष मान्यखेत के राजा जगतुंग गोविंद तृतीय के पुत्र थे। ये एक राजा थे, इसलिए इनके आगे राज ऋषि जो शब्द लगा है, राजर्षि, और राजर्षि का शब्द ही अर्थ ही है राज ऋषि। जो राजा ऋषि बनते हैं उनके आगे यह उपाधि लगती है। के पुत्र थे। पिता के पश्चात आप राजारूढ़ हुए। आप बड़े पराक्रमी थे। आपने अपने चाचा इंद्रराज के पुत्र कर्कराज की सहायता से ललाट देश के राजा ध्रुव को जीतकर उसका राज्य भी अपने राज्य में मिला लिया था। इनका राज समस्त राष्ट्रकूट में फैला हुआ था, जो वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा है। पूर्व में उसे राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता था। ये वहां पर राज्य करते थे। आप जिन धर्म वत्सल थे, अर्थात जैन धर्म को बहुत ही प्रगाढ़ता से आप श्रद्धा में डूबे हुए थे। आप आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य, जिन्होंने महापुराण ग्रंथ लिखा है, ऐसे आदि पुराण महापुराण ग्रंथ के कर्ता के आप शिष्य थे। आपने राजपाट को छोड़कर जिन दीक्षा को धारण कर लिया था, आपका बचपन का नाम वात्सण राय था तथा उपाधि नृपतुंग थी। इनकी उपाधि क्या थी? नृपतुंग। गोविंद चतुर्थ भी इन्हीं को कहते हैं, और इनके पिता गोविंद तृतीय थे, तो इनका नाम गोविंद चतुर्थ हो गया। अकाल वर्ष इनका पुत्र था, और इनके पुत्र का नाम था अकाल वर्ष। इन्हीं अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम का यह ग्रंथ लिखा, जिसमें नैतिक मूलों की बड़ी सुंदर चर्चा और बड़ी विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस ग्रंथ में मात्र, ये एकदम लघु काय ग्रंथ है, इसमें मात्र 29 श्लोक हैं, जिन 29 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण ग्रंथ समाप्त किया गया है। तो सबसे पहले मंगलाचरण में जो नागेंद्र मनुष्य और देवों से वंदनीय हैं, स्वयं देव स्वरूप हैं और जो देवों के अधिपति हैं, ऐसे वीर जिन अर्थात भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करके मैं यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका नाम का जो ग्रंथ है वह कहूंगा। आगे अब इसको क्रमशः चलेगा, एक प्रश्न उठाएंगे आचार्य महाराज और उसका उत्तर स्वयं देंगे। तो एक एक प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, और जो प्रश्न कठिन होगा उसका उत्तर मैं यहाँ से आपको बता दूंगा, और जिसका प्रश्न का उत्तर सरल है, सहज जीवन में हमारे प्रयोग में आता है, उसका उत्तर आप लोग बताएंगे, जिससे कि इसकी सीरीज बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। आगे आचार्य महाराज लिखते हैं, ग्रंथ में स्थित अच्छे प्रश्न उत्तर की रत्नमाला से दृष्ट और अदृष्ट अर्थ को साधने में कौन व्यक्ति विभूषित नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति होगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो कंठ में स्थित जो प्रश्नोत्तर हैं, जब ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ जिसके कंठ में उतर आएगी, कौन व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष को नहीं जान पाएगा, अर्थात जो आरंभ में लिखा है उसे सबको ही जान सकेगा। सबसे पहला प्रश्न आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ में रखा है,
उपादेय क्या है? उपादेय शब्द का अर्थ क्या है? ग्रहण करना। तो आचार्य महाराज ने सबसे पहला प्रश्न रखा है, ग्रहण करने योग्य क्या है? तो आप लोग इसका उत्तर स्वयं लिखें, देखें इसका उत्तर कौन लिखता है। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने योग्य क्या है? बहुत अच्छे, उत्तर आ चुका है। नीलम जी ने उत्तर दिया है ज्ञान, और इन्होंने यहाँ पे उत्तर लिखा है गुरु का वचन। बहुत अच्छे। पूर्णिमा जी ने उत्तर दिया गुरु का वचन। गुरु के मुख रूपी चंद्र से जो अमृत झर रहा है वही अमृत ग्रहण करने योग्य है। उसी के माध्यम से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, उसी के माध्यम से जीवन निर्मल बनता है, उसी के माध्यम से हमारा संसार समुद्र फीका पड़ने लगता है और एक दिन हम इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इसलिए गुरु के वचन ग्रहण करने के योग्य हैं। दूसरा प्रश्न आचार्य महाराज ने उठाया, छोड़ने योग्य क्या है? छोड़ने योग्य क्या है? आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको क्या कौन सी वस्तु ऐसी है जो छोड़ने योग्य है? बहुत अच्छे। कनक जी ने उत्तर दिया पाप, संजय जी ने उत्तर दिया मिथ्यात्व, अमिता जी ने दिया अकार्य। अच्छा, मतलब अमित जी के पास स्वयं किताब है। अंजलि जी ने लिखा पाप, बुरी आदतें नीलम जी ने दिया, अंतिमा जी ने दिया व्यसन, स्वर्णा जी दे रहे राग द्वेष, नूतन जी दे रहे संसार, मोहिनी जी पाप, संशय जी कषाय मोह। बहुत अच्छे। बुरे काम। आप सबके उत्तर एकदम सही हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत ने यहाँ पे शब्द प्रयोग किया अकार्य। छोड़ने योग्य क्या है? अकार्य। जो कार्य अच्छा नहीं है वो सब छोड़ने योग्य है, चाहे वो अज्ञान हो, पाप हो, राग हो, द्वेष हो, अनीति हो, मिथ्यात्व हो, सारी चीजें व्यसन हो, ये सारी चीजें अकार्य जो हमारे योग्य नहीं है, जिसके माध्यम से हमारा संसार सागर मात्र बढ़ेगा, ऐसे सारे कार्य छोड़ने योग्य ही हैं। इसलिए सबके उत्तर सही हैं, इसलिए सबके सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको कहा जिनको उत्तर आ रहा है वो उत्तर लिखें, जिनको उत्तर नहीं आ रहा वो सबका उत्साहवर्धन करें। ये भी बहुत अच्छी शैली है, जिस शैली के माध्यम से हम लोग एक ग्रंथ बैठे बैठे एक ग्रंथ पूरा पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, गुरु कौन है? इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानते हुए जो निरंतर प्राणियों का कल्याण करने में तत्पर रहते हैं वे गुरु हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। नीता जी कह रही हैं हमें प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पूरी याद है, बहुत सुंदर। इनके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत प्यारे। तो गुरु की परिभाषा क्या बनाई, तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए जो निरंतर प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं वे गुरु हैं। और हम लोगों को ये अपने आप पर गौरव होना चाहिए कि हमें ऐसे गुरु पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज और जगत पूज्य निर्यापक श्रमण महामुनि मुनि बंग सुधासागर जी महाराज मिले, जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु महाराज को यहीं से हम लोग नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, बुद्धिमानों को कौन सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए? हम इस संसार सागर में आए हैं, अनादिकाल से भटक रहे हैं, अब हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? ये नैतिक मूल्य आचार्य महाराज जीवन में डाल रहे हैं कि एक एक बीज निज आत्म तत्व को भगवान सिद्धों तक लेके चलना है। हमें एक एक शब्द, एक एक दिन अरिहंत भगवान के चरणों में बिताना है। तो किस माध्यम से ये कार्य संभव है उस चीज को देखना है।
सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है इस संसार में, तो इसका उत्तर है, देखते कौन बताता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक्त की प्राप्ति। बहुत अच्छे, आचार्य महाराज ने उत्तर दिया है, उत्तर यहाँ पर बीना जी ने लिख दिया। उत्तर है, हमें सबसे पहले संसार संतति का छेद करना है। इन्होंने उत्तर दिया है मिथ्यात्व का त्याग करना है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति है करनी है, उनका उत्तर भी एकदम सही है। क्यों? जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जब हम सम्यक्त को धारण करेंगे, तभी तो संसार की छेद होगा, अर्थात संसार नष्ट होगा। तो आचार्य अमोघ वर्ष जी लिख रहे हैं कि संसार का छेद करना ही, इस संसार को नष्ट करना ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमें हमेशा जीवन में हर कार्य करते समय आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव महाराज की गाथा कल हमने आपको बताई थी, कम्मम भोग निमित्तम न तो कम्म क्षय निमित्तम। आज तक हमने जो धर्म किया मात्र भोगों के निमित्त किया, अब हमें जो धर्म करना है वो कर्म क्षय के निमित्त करना। ये यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। आगे, मोक्ष रूपी महल का या मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है, वो सोच समझ के उत्तर देना है। एक एक उत्तर आध्यात्मिक होना है, एक एक उत्तर नैतिक मूल्यों को छूना चाहिए, एक एक उत्तर निज आत्म तत्व को हिलोरे लेना चाहिए कि देखो क्या आचार्य भगवंतों की वाणी है। और हम लोग महान पुण्यशाली हैं जो घर में बैठकर शांति के साथ अरिहंत भगवान की वाणी के एक एक शब्द को सुन रहे हैं। बहुत अच्छे, उत्तर आ चुका है। पारस ट्रेडिंग कंपनी, स्वर्णा जी, नीता जी, रेखा जी, विकास जी, सुनीता जी, सारे उत्तर लिख रहे हैं। बहुत अच्छे। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? सबसे अच्छा कार्य संसार में मोक्ष रूपी वृक्ष जो है, उस वृक्ष का यदि कोई बीज है तो उसका बीज यहाँ पे आचार्य महाराज ने लिखा है सम्यक ज्ञान। वही भी कैसा? क्रिया सहितम, आचरण से युक्त हो। मात्र किताबें नहीं पढ़ना है, उस किताब में जो पढ़ा है, उस किताब में जो जाना है, जो श्रुत की वाणी है, जो आगम का कथन है, उस एक एक कथन को जीवन में अंगीकार ही करना है, जीवन को उसके अनुसार बनाना है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा आचार्य महाराज रखते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए नाश्ता क्या है? आइए, प्रश्न पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी आया था कि मोक्ष मार्ग के लिए नाश्ता क्या है, किम पाथेयम। मोक्ष के रास्ते में आप चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या नाश्ता लेके जाएंगे? बहुत अच्छे, पाथे अर्थात नाश्ता होता है। उत्तर आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, दोनों उत्तर सही हैं। रत्नात्रय कहो चाहे धर्म कहो, दोनों उत्तर बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं। जो हमें संसार सागर से पार होना है, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है, उस मोक्ष रूपी नगर के लिए जाने के लिए यदि कोई नाश्ता है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम पुण्य है। इसलिए जीवन में याद रखना है, किसी की बातों में उलझकर धर्म नहीं छोड़ देना। देखो एक प्रसंग याद आ गया, आपको सुना देते। सीता जी को जब छोड़ने के लिए कृतांतवक्र गया और उसने सीता जी का त्याग कर दिया, सीता जी का त्याग किया और सीता जी को छोड़कर वो वहां पर रोने लगा। जब वो रो रहा था तो सीता माँ उसे संबोधन करते हुए बोलती हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें जो दोष है कर्मों का है। तू जाकर स्वामी को बोल देना कि हे स्वामी, क्या तू जाकर स्वामी को बोल देना कि हे स्वामी, जो हुआ उसमें मेरे कर्मों का दोष है। आज कर्म के उदय ने तुमने मुझे छोड़ दिया, कहीं कर्म के उदय में तुम धर्म नहीं छोड़ देना। वाक्य याद रखो, सीता जी कह रही है कि ये स्वामी, कर्म के योग में, कर्म के उदय में तुमने मुझे छोड़ दिया, कहीं कर्म के उदय में तुम धर्म मत छोड़ देना। इसलिए जीवन भर याद रखना है, कहीं कर्म के उदय में हम धर्म ना छोड़ दें। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करो, संचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, मैं गरीब भी रहूं, सेवा करनी पड़े तो करूंगा,
भीख मांगनी पड़े तो मांगूंगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान का ये धर्म नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये धर्म मोक्ष तक ले जाने वाला है, ये धर्म मोक्ष का नाश्ता है। बहुत सुंदर। आगे प्रश्न, इस संसार में शुद्ध कौन है? इस संसार में शुद्ध कौन है? बहुत सुंदर प्रश्न। कोई गंगा नदी में नहाना शुद्ध मानता है, कोई जिनेंद्र भगवान के मंदिर को शुद्ध मानता है, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार में कोई अनुपम वस्तु है वही शुद्ध है। क्या शुद्ध है? तो कह रहे हैं, सब अपने मन से उत्तर लिख रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, चिंतन करना है फिर उत्तर लिखना है, विचार करो क्या शुद्ध हो सकता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, वही शुद्ध है जिसका मन शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? जिसका मन शुद्ध है बस वही शुद्ध है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब जब हमारे मन में निर्मलता आती है उसी समय हम स्वयं निर्मल हो जाते हैं। बाहर वालों को निर्मल नहीं करना है, बाहर वालों के विषय में विचार नहीं करना है, संसार के अन्य जीवों के प्रति नहीं देखना है, बस विचार करना है मेरे मन में पवित्रता है या मेरा मन कहीं अपवित्र तो नहीं है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज लिखते हैं, पंडित कौन है? पंडित कौन है? जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ के रखे हुए हैं, क्या वो पंडित है? बहुत सुंदर उत्तर दिया आचार्य महाराज ने। विचार करो आप लोग, पंडित कैसा होना चाहिए? तो आचार्य महाराज पूछ रहे पंडित कौन है? निराली जी ने उत्तर दे दिया, विवेकी। बहुत सुंदर। जो नीर क्षीर विवेकी है वही पंडित है, अर्थात जो निज आत्म तत्व को जानता है, पर को पर रूप जानता है, सौ को सौ रूप जानता है, वो विवेकवान जीव ही इस संसार में पंडित है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है। जो ये जानता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वही विवेकी है। इसलिए हर कार्य को करते समय जो अहित और हित का ज्ञानी है, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या हितकारी है, क्या खाने योग्य है, क्या पीने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या अकरणीय है, इन हर एक चीज का विवेक जिस जीव के पास है उसी का नाम पंडित है। वही सम्यक दृष्टि है। ये यहाँ पे इन्होंने लिखी, बहुत अच्छे। यहाँ पे अंतिम प्रश्न इस श्लोक का, 5वें श्लोक का आचार्य महाराज ने दिया, यथार्थ में विष क्या है, जहर क्या है? इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। इस संसार में यदि कोई जहर है तो वह है गुरु का तिरस्कार। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, विष तो एक बार जीव को मारता है, किसी ने विष को ग्रहण किया वो एक बार मरेगा, लेकिन जिसने गुरु के वचनों की अवज्ञा की है, गुरु का अनादर किया है, गुरु को जिसने नहीं माना है, वो संसार सागर में अनादि काल के लिए भटक गया, क्योंकि अब उसके कल्याण करने में कोई भी सक्षम नहीं है। उसका कल्याण अब कैसे होगा, अरिहंत ही जाने। उसका कल्याण ही संभव नहीं है। जिसका कल्याण ही संभव नहीं है उसके विषय में क्या विचार करें? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, कभी भी जीवन में गुरु की निंदा नहीं करना, गुरु का तिरस्कार नहीं करना, गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करना। जो गुरु महाराज ने कह दिया तो यूं हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लेना। एक प्रसंग याद आ गया, पूज्य समय सागर जी महाराज, जो कि आचार्य भगवंत के प्रथम शिष्य भी हैं और प्रथम निर्यापक भी हैं, जो उनसे किसी ने एक बार पूछा, किसी आरिका माता जी ने, कि महाराज, सब महाराजों को आचार्य श्री से चर्चा करते हुए देखा है, लेकिन आपको कभी आचार्य श्री जी से चर्चा करते हुए शायद किसी ने भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, क्या शब्द थे वो शब्द जीवन भर हमें याद रखने हैं। उन्होंने कहा, मैंने आचार्य श्री ने आज तक जो जो मुझसे कहा, मैंने बस यही कहा हाथ जोड़कर, जो आज्ञा। क्या मैंने यूं हाथ जोड़कर उनसे बस यही कहा, जो आज्ञा। मैंने आज तक कभी ये नहीं पूछा
आगे क्या या पीछे क्या। उन्होंने जो कहा मैंने कहा जो आज्ञा। तो ऐसे ही गुरु महाराज के प्रति सदा विनय रखनी है। विनय का एक प्रसंग और आया तो याद आपको सुना देते हैं। उज्ज्वल मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जब पथरिया पंचकल्याणक हुआ तो पथरिया पंचकल्याणक के बाद आचार्य भगवंत वहां से बिहार कर गए और क्षमा सागर जी आदि कुछ साधु वहां पर रुके। जब देखा शाम की भक्ति का समय हुआ तो पाटा लगा हुआ था और ब्रह्म समाज के लोगों ने निवेदन किया महाराज जी पाटे पर विराजमान हो। तब महाराज ने कहा नहीं नहीं, इस पाटे पर तो गुरु महाराज विराजते थे। सो वे जो रोज नीचे जो पाटों पर भी रोज बैठते थे उसी पाटे पर बैठकर उन्होंने उस दिन भक्ति की। वो कहते हैं ये सिंहासन तो गुरु महाराज का है। गुरु सामने नहीं भी है फिर भी जिस सिंहासन पर गुरु महाराज बैठते हैं वो सिंहासन भी पूजनीय है, क्योंकि उस सिंहासन पर गुरु महाराज की वरगणाएं अभी तक व्याप्त हैं। ये कहलाती है गुरु के प्रति महान श्रद्धा। इसलिए गुरुओं का तिरस्कार जीवन में कभी नहीं करना, न प्रत्यक्ष में न ही परोक्ष में। आगे, इस संसार में सार क्या है? इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है तो आइए देखते क्या कहते हैं आचार्य महाराज। इस संसार में सार है मानव जीवन को प्राप्त करके तत्वदर्शी बनना, तत्व के विषय में प्राप्त करना, तत्व के विषय में चिंतन करना, तत्व का मनन हो, तत्व का चिंतन हो, तत्व के सारमय जीवन हो, मैं जीव हूँ, ये पर मुझसे भिन्न है, इनके प्रति कैसा मुझे भाव करना है, अपने पर के हित का पुरुषार्थ कैसे करना है, संसार के सब जीवों का कल्याण कैसे हो, इसका नाम ही तत्व दर्शन है। तो आचार्य महाराज के संसार में यदि सारभूत कुछ है तो मनुष्य पर्याय को पाकर स्वयं को तत्वदर्शी बनाना, स्वयं के जीवन में तत्व का चिंतन प्राप्त करना, क्या जीव है क्या अजीव है, इन संपूर्ण तत्वों को समझना, इन पर चिंतन करना, इनका अध्ययन करना, मनन करना, अनुभवन करना और दूसरे जीवों तक इसका प्रचार करना, अपने और पराये के हित के विषय में निरंतर चिंतन करना। हे भगवान, मेरी आत्मा का हित कैसे होगा, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, संसार में ये जीव इतने दुखी हैं, इन जीवों का कल्याण कैसे हो, इन जीवों का मंगल कैसे हो, इन सब बातों पर विचार करना, ये कहलाता है तत्वदर्शी होना। तो जीवन में यदि सार कुछ है तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके तत्वदर्शी बनना। आप लिख रहे हैं बसंती जी सम्यक दर्शन, बिल्कुल सम्यक दर्शन, तत्वदर्शी ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। जो तत्व को जानता है वही तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। परिभाषा ही बना दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान ही तो सम्यक दर्शन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राणी को मदिरा की तरह मोह का नशा कौन उत्पन्न कराता है? संसारी जीव को आपने पढ़ा है कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। तो यह जो मोह रूपी मदिरा है ये कहाँ से आती है? बहुत अच्छे उत्तर दिया, ममत्व बुद्धि, मोह, स्नेह, इंद्रियों के प्रति आसक्ति, इंद्रियों के प्रति लगाव, इंद्रियों के प्रति झुकाव, मोह, यह सब इस संसार के कारण बन जाते हैं। आगे प्रश्न, वस्तुतः चोर कौन है? बहुत अच्छा, ये इस प्रश्न का उत्तर सबसे चाहिए, सही उत्तर चाहिए, क्योंकि बहुत स्तुतियां आपने पढ़ी हैं। प्रश्न है वस्तुतः चोर कौन है? बहुत अच्छे, ज्योति जी ने उत्तर दिया, सांसारिक विषय। विषय चोर बहु फेरत हैं। कितनी बार आपने पंक्तियों पढ़ी है ये वाली पंक्ति कि विषय चोर बहु फेरत हैं।
विषय कषाय इंद्रियों के राग द्वेष रंग राग, इन विषयों के प्रति प्रवृत्ति, इन विषयों को भोगने की इच्छा और इन विषयों के प्रति आत्मा की श्रद्धा, नित्य प्रति जो संसार बढ़ रहा है, इस संसार का मुख्य कारण है इंद्रियों के विषय। यदि इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति ना हो जीव की, तो जीव निश्चित ही संसार से पार हो जाएगा। आगे बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य महाराज दे रहे हैं कि संसार की बेल क्या है, संसार को बढ़ाने वाली कौन है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आचार्य महाराज ने एक शब्द में। देखते कौन उत्तर देगा। संसार की बेल क्या है, कहाँ भववल्लभी बल्ली, क्या भववल्ली। उत्तर दिया है बीना जी ने, बहुत अच्छे। तृष्णा, जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ग्रस्त जीवन बढ़ता चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि तृष्णा सबसे खतरनाक है। शत्रु कौन है, ये भी आपने कई बार सुना होगा। शत्रु कौन है, को बैरी। आचार्य महाराज कह रहे हैं को बैरी, बैरी कौन है। देखते कौन बताता है इसका उत्तर। सबको आता है, वो सबके पास है। बैरी कौन है, शत्रु कौन है, मनुष्य का शत्रु कौन है। चलो मैं ही बता देता हूं। क्या कौन है, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीन पना। किसने दिया उत्तर, मोहिनी जी ने। हाँ, क्या जीवन में आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये नैतिक ग्रंथ है, इसलिए ध्यान रखो। नृत्यालुपना, आलस्य, ये सब जीव के महान शत्रु हैं। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न, ये अपन ने पद्मनंदी में भी पढ़ा है। संसार में जीव सबसे ज्यादा किससे डरता है। संसारी जीव संसार में सबसे ज्यादा किससे डरता है। इसका उत्तर हमने पद्मनंदी में पढ़ा है। डरता किससे है। संसारी जीव संसार में सबसे ज्यादा किससे डरता है। बहुत अच्छे, उत्तर आ चुका है, मरण से। पद्मनंदी देव ने भी लिखा है, इस संसार में ऐसा कौन है जो मरण से नहीं डरता। इस संसार में हर एक जीव मरण से डरता है। कर्म से कोई नहीं डरना चाहता। अरे कर्म को तो सब लोग बहुत ताकतवर नहीं मानते, स्वयं को ताकतवर मानते हैं, लेकिन मरण से सब डरते हैं। कहीं मरण आ गया तो मर ना जाऊं। आचार्य पद्मनंदी देव ने क्या लिखा था कि हे चेतन आत्माओं, मेरा यह मन भगवान आपके चरणों में जाता ही नहीं है, क्योंकि इसे डर है कहीं ये मर ना जाए। आचार्य महाराज कह रहे हैं अंधा कौन है। अब बहुत ध्यान से प्रश्नों के उत्तर देने। अंधा कौन है। अंधा कौन है, बहुत अच्छे, उत्तर आ चुका है। आ रागी जीव, जो राग में लगा हुआ है, जो निरंतर राग द्वेष में प्रवृत्त है, जिसकी चेतना निरंतर राग की ओर जा रही है, अंधा है। अब आप पूछोगे उसे अंधा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, जब राग उदय में आता है, जब राग उत्पन्न होता है, तब जीव सच्चाई का निर्णय नहीं कर पाता। सामने सत्य विराज रहा है, सामने सत्य है, सामने एकदम स्पष्ट निर्णय है कि मेरा ये बेटा है, ये गलत है, लेकिन फिर भी राग उदय में आ गया तो आदमी निर्णय देने में चूक जाता, सत्य का निर्णय नहीं कर पाता है। तो सत्य का निर्णय नहीं करने देता कौन, तो वह है यह राग। इसलिए ये राग शत्रु है, ये राग अंधा है। इसी अंधों को सबसे बड़ा अंधा कहा। आगे बहुत अच्छा प्रश्न, देखते इसका उत्तर कौन देता है। शूरवीर कौन है।
आचार्य अमोघ वर्ष पूछ रहे हैं शूरवीर कौन है। शूरवीर कौन है, ताकतवर कौन है इस दुनिया में। आप जब तक इसका उत्तर लिखो तब तक मैं आपके बीच आता हूं। शूरवीर कौन है, संसार में ताकतवर कौन है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये, शूरवीर कौन है। बहुत अच्छे, मतलब किसी ने उत्तर नहीं दिया, फिर वो जो देख के उत्तर वाला उत्तर आया है। अब तो चलो उत्तर तो आ चुका है, इसलिए उत्तर क्या है, उत्तर दिया है, ये नाम मैं देख नहीं पाया ये किसका उत्तर था। सबसे पहले विद्या जी नाम था, विद्यावारी जमा दे दे, अर्थात महाराष्ट्र से हैं। बहुत अच्छे, इन्होंने उत्तर दिया है क्या, जो स्त्रियों के हाव भाव से विचलित नहीं होता वह शूरवीर है। जिन्होंने उत्तर दिया है संयमी, जिन्होंने उत्तर दिया इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, सबका उत्तर सही है। लेकिन अपन अमोघ वर्ष महाराज के अनुसार चल रहे हैं। ये पंक्ति हमेशा याद रखनी चाहिए, कितनी सुंदर पंक्ति है। देखें, कहा सूरो, शूर कौन है, यहाँ ललना लोचन वाणी नाचा व्यथिता। जो शूरवीर कौन है, यह जो ललना स्त्रियों के लोचन नेत्रों के वाणी वाणों से नच व्यथिता व्यथित नहीं हुआ है, उसी का नाम शूरवीर है। बहुत सुंदर। आगे आचार्य महाराज प्रश्न रखते हैं। हाँ, इसका उत्तर अपन पहले ही देख चुके हैं, इसलिए फिर से इसको रिपीट करते मैं इसका उत्तर आपको बता दूंगा। कर्ण रूपी अंजलि से कौन सी वस्तु है जो पीने योग्य है। चलो देखते कौन इसका उत्तर बताता है। एक दिन मैंने आप लोगों को पहले बता चुका इसका उत्तर। कौन सी वस्तु है जो इस कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य है। इस कर्ण रूपी अंजलि से पीने, बहुत सुंदर, नूतन जी ने उत्तर दे दिया है जिनवाणी। और भी उत्तर लाइए, देखते और कौन कौन से उत्तर है। सदुपदेश, बहुत अच्छे। गुरु वचन, तत्व ज्ञान, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर उत्तर। श्रुत, और सुंदर सुंदर शब्द लिखे। शास्त्र, स्तवन, बहुत अच्छे, अच्छे शास्त्र, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आप लोग लिख रहे हैं, बहुत प्यारा। आगम, वाणी, अरविंद भगवान की वाणी, जगत कल्याणी जिनवाणी, ये वो अमृत है जो अमृत निज आत्म तत्व को, निज चैतन्य को प्रति समय ग्रहण करने योग्य है। इस कर्ण रूपी अंजलि के माध्यम से अनंत भगवान की वाणी जो अमृत है, उस अमृत को ग्रहण करना है और उस अमृत को हृदय में सदा के लिए हृदय रूपी कुंड में स्थित कर कर प्रति समय आत्म तत्व को सींचना है, प्रति समय आत्म तत्व को स्मय करना है। बहुत सुंदर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आ रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न है, जीवन भर इस प्रश्न को आपको याद रखना है। प्रश्न है, जीवन में स्वाभिमान बनाए रखने के लिए उनको क्या करना है। जो हमने आज टॉपिक आपको दिया था, नैतिक शिक्षा, क्या मूल्य है आचार्य महाराज के, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। देखिए सर्वज्ञ की वाणी, कितनी सुंदर शब्द आप लोग लिख रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये चेतन आत्माओं, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए हमें क्या करके रखना है। बहुत अच्छा उत्तर तो आ चुका है, नूतन जी ने दिया है, संतोष बना के रखना है। और भी शब्द उसके लिए क्या प्रयोग किए जा सकते हैं, वो शब्द आप लोग लिखें।
बहुत अच्छे उत्तर आ रहा है। आयाचक वृत्ति, और भी उत्तर लाएं, बहुत सुंदर। चिंतन करें, विचार करें, हमें अपनी स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो हमें क्या धारण करना है। संतोष, क्षमता, लोभ का त्याग, बहुत अच्छे। और उत्तर लाएं। आयाचक वृत्ति, ये तो ग्रंथ में ही लिखा है, हम चाह रहे हैं आप भी अपने जीवन से ढूंढ के ले आए कि संसार के सब जीवों के बीच हम विराज रहे हैं, इनके बीच अपने स्वाभिमान की रक्षा किस चीज से करी जाए। विवेक, बहुत अच्छे। दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, बहुत सुंदर उत्तर। व्यसन, ये क्या है, विजन 97, बहुत अच्छे। ये उत्तर बहुत प्यारा है। इसी का नाम अयाचक वृत्ति है। इस अयाचक व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगना। हमने जो किया वो हमारा कर्तव्य था, हमारा धर्म था, सो हमने कर दिया। उस कर देने के बाद अब रिटर्न में कुछ नहीं चाहना, किसी से कुछ नहीं मांगना, कुछ मुझे दे दीजिए, इसी का नाम अयाचक वृत्ति है। इसलिए हमेशा आयाचक वृत्ति को अपने जीवन में धारण करना और आयाचक वृत्ति के माध्यम से निज आत्मा का कल्याण करना। कभी भी कुछ भी मांगने का भाव भी मन में ना आए, ऐसा प्रति समय पुरुषार्थ करना। और जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने उपदेश के माध्यम से सदा ये कहा है, अपने घर में भी हमें किसी से कुछ नहीं मांगना, कभी भी हिस्से के लिए नहीं लड़ना, कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए नहीं लड़ना, कभी भी किसी भी पुद्गल पदार्थों के लिए नहीं लड़ना, कभी भी जीवन में छोटी छोटी सी मांगने वाली चीजों को नहीं मांगना, जिनके बिना जीवन चल सके उसको सदा ऐसी वस्तुओं के प्रति मौन रखना, दीन वृत्ति नहीं लाना, याचक वृत्ति नहीं लाना, मांगने का भाव नहीं रखना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा, आहार के समय, भोजन के समय मौन रहना, मांगने का भाव भी नहीं करना। कितनी सुंदर भावना है। कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना, जब बन पड़े बस उसे देने का भाव करना। ये बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा उत्तर दिया मिली जी ने। हमेशा आत्मनिर्भर बनकर रहना। मोदी जी ने भी संदेश आज दिया। आचार्य भगवंत अमोघ वर्ष महाराज आज से 1500 साल पहले लिख रहे हैं। तो यागम की वाणी कितनी सुंदर, अयाचक वृत्ति, कुछ भी किसी से नहीं मांगना। किम गुरुतया मूलम, क्या है जो हमें से इस संसार में सबसे ऊपर उठा देगा। तो कह रहे हैं कि जो अप्रयात प्रार्थनम नामः, कुछ भी नहीं मांगने का भाव है वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखते हैं, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई नहीं जान सकता। क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास मोस्टली लोग आप ही हैं, इसलिए देखते क्या लिखा है यहाँ पे। प्रश्नाचार्य महाराज ने दिया है, किम गहनम, गहन क्या है जिसे कोई नहीं जान सकता। उत्तर तो दे रहे हैं, किसी का मन, अच्छा उत्तर है। आत्मा, ये भी उत्तर अच्छा है। लेकिन लौकिक जीवन में हम क्या देखें, देखते कौन उसका उत्तर देता है। जिन्होंने ये पढ़ी है वो तो उत्तर देंगे ही देंगे। दूसरे के मन की बात, आत्मा, मन, हाँ उत्तर आ गया है। उत्तर दिया है विकास जी ने, उत्तर है स्त्री का मन। आचार्य महाराज ने भी वही दिया, स्त्री चरितम। किम गहनम, स्त्री चरितम। और नीचे दे रहे हैं, स्त्रियश्चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की क्या, मनुष्य क्या जानेंगे। कितनी सुंदर पंक्तियां आचार्य महाराज ने लिखी। अगला प्रश्न, चतुर कौन है। चतुर कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न दे रहे हैं आचार्य महाराज। चतुर कौन है।
चतुर कौन है? संसार में सबसे अच्छा मनुष्य, सबसे इंटेलिजेंट माइंडेड व्यक्ति कौन है? कोई कह रहा है विचारधारा, कोई कह रहा है बुद्धिमानता, लेकिन आचार्य महाराज तो कुछ और ही कह रहे हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो स्त्रियों के माया जाल में नहीं फंसता वही चतुर है। बहुत अच्छे। किसी ने उत्तर दिया, हाँ, प्रमोद जी ने, विवेकी। जो विवेकी है, जो दूसरों के, अनिल जी ने, अनिला जी ने उत्तर दिया, स्त्री का चरित्र के माया जाल में जो नहीं फंसा वही चतुर है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, जीवन भर सबको याद रखने योग्य प्रश्न है। देखते कितना प्यारा प्रश्न। गरीब कौन है? किम दरिद्रम, दरिद्र कौन है? सबको इसका उत्तर देना है। जिसपे जैसा बने उसे वो उत्तर देना है। दुनिया कहती है ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है। आचार्य महाराज पूछ रहे हैं गरीब कौन है? बहुत अच्छे उत्तर दिया अंशी जी ने, असंतोष। और लोग अपने अपने उत्तर जरूर लिखें। गरीब कौन है? वास्तविकता में देखो, गरीब कोई नहीं है। गरीब वह है जो जीव निरंतर निज मन को पाप प्रवृत्तियों में जुड़े और गिद्धता रखे हुए आने आने दो का जो भाव है वही गरीबी है। वास्तविकता में अन्य कोई गरीबी नहीं है, यही गरीबी है। बार बार ये चिंतन, ये भावना रखना, ये वृत्ति रखना और जोड़ना है, जिसे कंजूस वृत्ति कहते हैं। असंतोषीपना, गिद्धता। बहुत अच्छे आप लोग कितने सुंदर सुंदर उत्तर लिख रहे हैं। मन से निर्धन, जो मन से गरीब है, जो पेट की नहीं पेटी के विषय में विचार कर रहा है, ऐसा असंतोषी, जिसे बहुत जोड़ने की गिद्धता है, वो ये संसार में सबसे बड़ा गरीब है। बहुत अच्छी पंक्ति महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर पंक्ति दी थी। वो पंक्ति हमेशा याद रखने योग्य है। पंक्ति उन्होंने इंग्लिश में दी थी, देयर इज इनफ इन एवरीथिंग फॉर एवरीवन नीड बट नथिंग फॉर एनीबॉडी ग्रीड। कितनी पावरफुल पंक्ति दी उन्होंने। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड, हमारे पास पर्याप्त है सबकी जरूरतों के लिए। जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत के लिए संसार में बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर्याप्त है, लेकिन नथिंग फॉर एनीबॉडी ग्रीड। लेकिन एक जीव के भी बुद्धि में जो लालच भर चुकी है, जो लोभ की गंदगी भर चुकी है, लालच का गड्ढा है, उस गड्ढे को भरने के लिए, एक व्यक्ति के भी लालच के गड्ढे को भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितना सुंदर चिंतन दिया। संसार के हर जीव को, संसार के हर जीव को पेट भरकर भोजन देने के लिए अन्न हमारे पास है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ रूपी, लालच रूपी गड्ढे में भरने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए, हमें जोड़ के रखना है, जोड़ कर रखना है, अब आप कितना ही ला कर दे दो, कभी भी तृप्त नहीं होने वाला। इसलिए वही गरीब है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, लघुता, हीनता, नीचापना क्या है? नीचपना क्या है? लघुता क्या है? हीनता क्या है? बहुत अच्छा उत्तर है। पहले जो हमने उत्तर दिया था उसी में से एक उत्तर इसमें है। देखते कौन इसका उत्तर देता है। बहुत अच्छे उत्तर आ चुका है। निराली जी ने उत्तर दिया याचना करना, नूतन जी ने उत्तर दिया भीख मांगना। बहुत अच्छे। अंतर समझना, मैं दोनों का जो चिंतन मैंने एक बार किया, उज्जवल मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम लोग बैठे थे, तो वहां पर उन्होंने एक वाक्य बोला, उससे जो भाव आया वो आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है दरिद्र कौन है? तो उन्होंने कहा असंतोषी गरीब है। गरीब वो नहीं है जो रोटी मांग कर खा रहा है, गरीब वो नहीं है जिसके पास कल का भोजन नहीं है। लघुता क्या है? नीचता क्या है? तो उत्तर दिया याचना वृत्ति, अर्थात कुछ भी मांगने का भाव जो है उसी का नाम यहाँ पे लघुता है, उसी का नाम यहाँ पे निम्नता है। लेकिन इसका अर्थ कभी भी भीख से मत लगाना।
ये चिंतन उज्ज्वल मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज का है, वो आपके सामने हम रख के इस बात को पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि चेतन विचार करना सबको, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। हम लोग इस संसार सागर में हैं, इस संसार सागर में कोई भी जीव भीख मांग रहा है, कोई भी जीव भीख मांग रहा है। भीख मांगना पाप नहीं है, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा चिंतन दिया ना महाराज जी। भीख मांगना पाप नहीं है, पाप कर्म के उदय में भीख मांगनी पड़ रही है। ध्यान से सुनना, भीख मांगना पाप नहीं है, पाप कर्म के उदय में भीख मांगी जा रही है। इसलिए भीख मांगना कोई पाप नहीं है, भीख मांगना कोई गलत नहीं है। जिस जीव के पाप कर्म का उदय है, वो पाप कर्म के उदय में आज भीख मांग रहा है, लेकिन वो भिखारी पापी नहीं है। क्यों नहीं है पापी? क्योंकि उसने पूर्व में जो पाप किया था, उस पाप का फल वो भोग रहा है। वर्तमान में वो कोई गलत काम या पाप नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज से संपन्न है, पुण्यात्मा है, सब कुछ है, उसके बाद भी मांगने का भाव कर रहा है, क्या अंतर समझे ना दोनों के बीच? एक याचना वृत्ति है और एक भिक्षा है, भीख मांगना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं भीख नहीं मांगना है, भीख मांगना पाप नहीं है, भीख मांगना निम्नता नहीं है। उसके पाप कर्म के उदय ऐसा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ध्यान रखो, कभी भी जीवन में दूसरों से सब कुछ अपने पास है, फिर भी दूसरों से मांगा जो जा रहा है, बस वही पाप है। राजर्षि अमोघ वर्षकृत यह महान ग्रंथ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। वास्तविकता में इस ग्रंथ के एक एक वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आचार्य भगवंत जीवन जीने की कला बहुत ही सुंदर शब्दों में समझा रहे हैं। इस ग्रंथ को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आचार्य भगवंत कोई मोटिवेशनल स्पीच स्पीकर की तरह रहे होंगे और सारी सृष्टि को जीवन जीने का मार्ग कैसा होता है वह सिखला रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आया आज, बहुत अच्छा, कितना सुंदर प्रश्न है और उसका उत्तर उससे भी सुंदर। उन्होंने प्रश्न किया, जीवन क्या है, किम जीवितम, जीवन क्या है? तो उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, अनवद्यम, निर्दोष पना ही, निष्कलंक पना ही, आत्मा की शुद्धि, चरित्र की निर्मलता का नाम ही जीवन है। सामान्य जीव का चिंतन उस निर्मलता तक कभी नहीं पहुंचता, सामान्य जीव का जीवन उस निर्मलता को कभी नहीं छूता। उस निर्मलता का वर्णन आचार्य भगवंत यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन में निर्दोष पना ही, किसी प्रकार का कोई कलंक जीवन पर नहीं होना, किसी प्रकार का दोष जीवन में नहीं होना, इसी का नाम जीवन है। बहुत सुंदर। आचार्य भगवंत अगला प्रश्न उठाकर कहते हैं, जड़ता क्या है? जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता। आचार्य भगवंत प्रश्न करते हैं, जड़ता अर्थात मूर्खता क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, चतुर होकर भी अभ्यास नहीं करना, अर्थात वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास ही नहीं करना। आपके समक्ष आचार्य भगवंत प्रश्न रख रहे हैं, मूर्खता क्या है? जिस ज्ञान को, जिस श्रुति का अभ्यास आज तक किया, जिस श्रुति को, जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया, उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग नहीं करना, इसी का नाम मूर्खता है। जिस श्रुति का अभ्यास आत्म कल्याण के लिए करना था, जिसके माध्यम से जीवन का निर्माण होना था, उस वस्तु का उपयोग ही हमने नहीं किया, इसी का नाम मूर्खता है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज कर रहे हैं, निद्रा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताएं, निद्रा क्या है? देखते इसका उत्तर कौन बताता। आचार्य महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, निद्रा क्या है?
प्रश्न आचार्य महाराज पूछ रहे हैं, निद्रा क्या है? का निद्रा। बहुत अच्छे उत्तर दे दिया है। प्रमाद, अज्ञानता, ज्ञान का अभाव, बहुत सुंदर। जान, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। निद्रा क्या है? ज्ञान का अभाव, प्रमाद में पड़े रहना, जानने का भाव ही नहीं करना, ये क्या है? यही निद्रा है। वास्तविकता में सोया हुआ व्यक्ति तो सोया है, वह प्रमाद में नहीं है। अभी तो वही तो श्रम के कारण थककर सो गया है। लेकिन जो प्रमादी है, आलसी है, अपने शरीर का, अपने जीवन का सदुपयोग जो नहीं कर रहा है, वही यहाँ पर निद्रा में डूबा हुआ कहा गया है। आगे प्रश्न आचार्य महाराज पूछते हैं, को जागृति, जागृत कौन है? जागृत कौन है? सोया हुआ तो बता दिया, सोया हुआ कौन है? जिसके अंदर विवेक का अभाव है, जो जीव अज्ञान का में जीना पसंद करता है, जो ज्ञान का अभाव में रहना पसंद करता है, वह तो यहाँ पर सोता हुआ कह रहे हैं। तो जागृत कौन है? उत्तर मीना जी ने लिख दिया, बहुत अच्छा, विवेकी। को जागृति, उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, विवेकी। जो विवेकवान है, जिसे हे और उपादेय का ज्ञान है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, जिसको इस चीज का बोध होता है, वही वास्तविकता में संसार सागर से पार होने का पात्र होता है। बहुत अच्छे आप लोग उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानी। ऐसे ही उत्तर उन्होंने दिया, जो संसार सागर में पड़े हुए जीव हैं, इनके बीच कितनी अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करना और स्वयं के विवेक को जागृत करना। ये उपादेय का ज्ञान होना, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसी का नाम विवेकी बना है। और वर्तमान के इस कोरोना काल में विवेक ही सबसे बड़ा अस्त्र है, विवेक ही सबसे बड़ा शस्त्र है। क्या छूना, क्या नहीं छूना, क्या रखना, क्या उठाना, कैसे चलना, बोलना, उठना, बैठना, सारी चीजें विवेक के ऊपर आश्रित हैं। जो विवेकी है वह अपना आत्म कल्याण करने में सार्थक होता है। आगे आचार्य महाराज प्रश्न रख रहे हैं, कमिलनी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंदों के समान चंचल अर्थात अस्थिर वस्तु क्या क्या है? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? जैसे कमल के पत्र पर बूंद पड़ी है, बड़ी सुंदर उसकी चमक है, लेकिन कुछ क्षण ही पश्चात वो बूंद गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसी संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो वास्तविकता में दिख तो अच्छी रही हैं, दिख तो आनंददायक रही हैं, लेकिन हर समय रहने वाली नहीं है। ये नियम से निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे। स्वर्णा जी ने उत्तर दिया, अंतिमा जी ने उत्तर दिया यौवन, और इनके नीचे उत्तर दिया शरीर, स्वर्णा जी, और नीचे वाले ये सौरभ जी, ये ललितपुर से हैं, जो इन्होंने उत्तर दिया यौवन। बहुत अच्छे। मरण, यौवन, मन, आयु, जीवन, जीवन, शरीर, बहुत अच्छे। आचार्य महाराज ने 3 उत्तर दिए, यौवनम, आय, धनम, आयु। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कमलिनी पर पड़े हुए पत्ते के समान हैं। हमारा जीवन, हमारा यौवन अर्थात युवा अवस्था, और हमारी आयु अर्थात हमारा यह जीवन। ऐसा यौवन, जीवन और धन अर्थात रुपया पैसा, यह स्थिर हैं, कुछ क्षण मात्र टिकने वाले हैं, इसके बाद निश्चित ही ये नष्ट हो जाएंगे। आगे आचार्य महाराज पूछते हैं, चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी कौन है? आह्लादकारी, आनंद को उत्पन्न करने वाले। श्लोक नंबर 12, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, माया जी पूछ रहे हैं श्लोक नंबर। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आचार्य महाराज कर रहे हैं। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी कौन है? तो उत्तर आचार्य महाराज देते हैं, सज्जन पुरुष। चंद्रमा के समान, बहुत अच्छा, शशि जी ने उत्तर दे दिया। कह रहे हैं कि संसार में चंद्रमा के समान आनंदकारी कौन है? तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं, गुरुवाणी, संतवाणी, जिनवाणी। बहुत अच्छा, यह उत्तर भी बहुत अच्छा है। गुरु के वचन भी अमृत के समान शीतल हैं। और 6 डालाकार ने तो स्पष्ट रूप से लिख दिया,
मुख चंद ते अमृत झरे। भगवान की वाणी ही ऐसी है, गुरु महाराज की वाणी ही ऐसी है जैसे चंद्रमा से अमृत झर रहा। और यहाँ पे आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, सज्जन पुरुष जो अपने गुणों को और कार्यों से सभी को स्वभावतः आनंददायी होता है, जिसका स्वभाव ही विश्व कल्याण की प्रेरणा देने वाला होता है और जगत के कल्याण का मार्ग जो दिखलाता है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको ध्यान में रखना है। नरक क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, नरक क्या है? इसका उत्तर तो सबको देना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। नरक क्या है? शशि जी ने उत्तर दे दिया, पराधीनता। अंतिमा जी उत्तर दे रही हैं, संसार। विकास जी उत्तर दे रहे हैं, कलह। मीना जी उपस्थित दे रही हैं, आपस में प्रेम ना होना। बहुत अच्छा, मीना जी का उत्तर मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि यही सेम टू सेम जो इन्होंने लिखा है, ऐसी आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने जीव कांड ग्रंथ में नारकी की परिभाषा लिखते हुए लिखा है, जहां आपस में स्नेह का अभाव हो उसी का नाम नरक है। ये आचार्य भगवंत नेमिचंद देव की वचन है, जहां आपस में प्रेम ना हो उसी का नाम नरक है। इसका उत्तर आचार्य भगवंत ने यहाँ पर दिया है, पराधीनता, अर्थात दूसरों के अधीन जीवन जीना नरक के वास के समान ही है, दुखदायक है। कहा गया है, पराधीनता के हलवा पूड़ी की अपेक्षा स्वाधीनता की सूखी रोटी भी अच्छी है। कितनी बड़ी बात है। और आचार्य भगवंत रविशेन देव ने श्री ग्रंथराज पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पराधीनता से किमकर से कुकर अच्छा, पराधीन से तो कुत्ता अच्छा। ऐसे वचन तक आचार्य महाराज ने लिख दिए। उन्होंने क्यों लिखे? तो जब कृतांतवक्र का प्रश्न आया तो कृतांतवक्र नहीं चाहता था सीता माता को छोड़ने जाना, लेकिन उसे जाना पड़ता है। तब वो स्वयं को कोसता है, हाय हाय मैं महान पापी हूँ, मैं बड़ा निकृष्ट जीव हूँ, जो मुझे आज इस नौकरी के कारण, गोस्वामी की आज्ञा के कारण मुझे ऐसा अनर्थ करना पड़ा। अगला प्रश्न आचार्य महाराज पूछ रहे हैं, सुख क्या है? सौख्यम सौख्यम, सुख क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखते इसका उत्तर कौन देता है। जिन्हें भी स्टोव बेसी की वीडियो चाहिए हैं, वो मैसेज मुझे भेज दें व्हाट्सएप पर, मैं उनको वीडियो भेज दूंगा। रत्नकंडक की वीडियो तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप स्टोव बेस की वीडियो बन चुकी है परीक्षा पे चर्चा नाम से। और सबको मैं कह रहा हूँ, आप लोग स्वयं जाएं और सर्च करें, अंकित राहतगढ़ और स्लैश बना के लिख दो आप स्टोव बेस, तो आपको सामने वीडियो आ जाएंगे। बहुत अच्छे उत्तर सब लोगों ने दे दिया, बहुत सारे उत्तर आ गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पे जो आचार्य महाराज ने दिया है वह है संपूर्ण परिग्रह तृष्णा से विरक्ति, अर्थात संतोष भाव। जब निज जीवन में सुख आता है, संतोष, विषय कसायों की प्रवृत्ति रुक जाती है, संसार में बहुत कुछ कमाने का भाव समाप्त हो जाता है, तब आत्मिक शांति, आत्मिक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगती है। बहुत अच्छा उत्तर आचार्य महाराज ने दिया। आगे अगला प्रश्न है, सत्य क्या है? आइए इसका उत्तर अपन इसी में देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आचार्य महाराज ने दिया, किम सत्यम। और उत्तर आचार्य महाराज लिख रहे हैं, भूत हितम, जीवों का कल्याण ही सत्य है। जिस वाणी के माध्यम से विश्व का कल्याण हो, ऐसी वाणी का नाम ही सत्य है। और मैं हर किसी को यही कहूंगा, अपने जीवन में अपने वचनों को इतना मजबूत, पावरफुल और इतना सुंदर बनाना है कि जिसके माध्यम से जगत में आनंद की अनुभूति रूप, महान सुख की प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति सामने वाला कर सके।
ऐसा आनंद अपने मुख से झरना सीखना चाहिए। अपने मुख से जो वचन प्रकट हो रहे हैं वे वचन सामने वाले की संपूर्ण क्लेश को नष्ट करने वाले हो, ऐसा यह सत्य है। दुखी जनों का दुख दूर करने वाला एवं कुपथगामिनियों को सन्मार्ग में लगाना, इसी का नाम सत्य है। अगर प्रश्न आचार्य महाराज कर रहे हैं, प्राणियों का परम प्रिय क्या है, इसका उत्तर तो आपको देना है, क्योंकि इसके विषय में आचार्य महाराज ने, पद्मनंदी देव ने कई बार लिखा है। किम प्रियः, संसार में सबसे प्रिय क्या है। बहुत अच्छी, किन्होंने उत्तर दिया, नूतन जी ने, अपनी प्राण। बहुत अच्छे। सुशील जी के लिए तो आगम वचन है, इसलिए उन्होंने आगम वचन लिख दिए। आचार्य महाराज ने उत्तर दिया है अपनी प्राण। हर जीव को अपने प्राण प्यारे। हमेशा ध्यान रखो, एक छोटी सी चींटी भी है तो वह भी मरना नहीं चाहती। किन्हीं निमित्तों से उसे मरना भी पड़े तब भी वो ये चाहती है अभी जीवन और मिल जाए, वो जीना चाहती है। आप प्रैक्टिकल करके देखो, यूं हाथ पर कोई चींटी जा रही है, आप यूं हाथ रखकर उसका रास्ता रोकने का प्रयास करो, वो चींटी रुकेगी नहीं, रास्ता बदल लेगी, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, हर जीव जीना चाहता है। इसलिए शायद भगवान महावीर को ये कहना पड़ा, जियो और जीने दो, क्योंकि आप स्वयं भी जब जीना चाहते हो तो तो सामने वाले जीव को भी जीवन जीने का मार्ग सदा प्रशस्त करते हो। अगला प्रश्न आचार्य महाराज देते हैं, यथार्थ में दान किसे कहते हैं, दान क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न। दान क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य महाराज ने रखा, दान किसे कहते हैं, दान क्या है। बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। पारस जी ने उत्तर, सरोज जी ने पहले नंबर लिख दिया, नेकी कर दरिया में डाल, जीव दया निस्वार्थ भाव से देना, करुणा सुपर कल्याण, जीव दया त्याग करना, जीवों की रक्षा करना, मूर्छा का त्याग। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आप लोग लिख रहे हैं। आचार्य महाराज कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। जिसे देकर बाद में कुछ ना चाहा जाए, उसी का नाम त्याग है। क्या, एक बार दे दिया बस देकर भूल गए, किसे दिया, क्या दिया, बस देकर दे दिया, बस इसी का नाम दान है। एक प्रसंग उज्ज्वल मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज और पंडित जी इत्यादि के मुख से सुनने में आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज विराजे थे और उनके हाथ में एक चांदी का कटोरा था। उल्टे हाथ में कटोरा था और सीधे हाथ से वो उसे ग्रहण कर रहे थे। उसी समय कोई मांगने उनके पास उपस्थित हुआ और उन्होंने अपना वह कटोरा उल्टे हाथ से उसे दे दिया। ऐसा करते हुए देखकर सब लोग जो आसपास बैठे थे उनसे बोले कि स्वामी, हे धर्मराज, दान तो हमेशा सीधे हाथ से दिया जाता है, फिर आपने उल्टे हाथ से क्यों आज दान किया, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि बड़े महाराज हमेशा हम लोगों को कहते हैं कि जब भी कोई चीज बड़ा व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो उन्होंने पूछा, भगवान इसके पीछे क्या रहस्य है। तो आचार्य भगवान जो युधिष्ठिर महाराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वे कहते हैं कि इसके पीछे एक ही राज है, ये मेरे हाथ का चांदी का कटोरा इस हाथ से इस हाथ में आता तो हो सकता मेरा भाव पलट जाए, इसलिए इस हाथ से ही वो दान चला गया। इस हाथ को भी खबर नहीं है कि मैंने क्या दान कर दिया। जब भी तुम दान करो, जिस हाथ से तुमने दान किया, तुम्हारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या दान किया। ऐसा दान करना, नेकी कर दरिया में डाल। अर्थात एक बार अच्छा काम कर दिया उसके बाद से भूल जाओ मैंने ये क्या किया था, अब उसके लिए याद नहीं रखना, इसके बदले में हमें कुछ अच्छा मिले। अगला प्रश्न, सच्चा मित्र कौन है।
किम मित्रम। प्रश्नाचार्य महाराज कह रहे हैं किम मित्रम, मित्र कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सब अपने मन से जरूर उत्तर दें। धर्म में लगा भी, बहुत अच्छे। जो पापों से बचा भी, जो विपत्ति में काम आवे, बहुत अच्छे। और उत्तर निकालें, खोजें, प्रयास करें। पापों से बचा भी, धर्म, बहुत अच्छे। जिनवाणी, टाइम, जो दुख में साथ दे, बहुत अच्छे। जो पापों से बचावे, धर्म, बहुत अच्छे। आचार्य पद्मनंदी देव ने तो स्पष्ट रूप से लिखा, धर्म परम मित्रम, धर्म ही परम मित्र है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज लिख रहे हैं, मित्र, सच्चा मित्र कौन है। तो सच्चा मित्र वही है जो हमें पापों से बचाता है। ये निवार्यति पापात मित्रम, वही मित्र है जो हमें पापों से निकाल दे, उसी का नाम मित्र है। और नीति शतक में भर्तृहरि ने 3 श्लोकों के माध्यम से उस मित्र का लक्षण किया। उस एक श्लोक में उन्होंने मित्र के लक्षण को इतनी अच्छी तरीके से लिखा। उन्होंने लिखा, येन पाप यह पापान निवारयति, जो जीव का पापों से निवारण कर दे, उसका नाम मित्र है। जो जीव के विपत्ति में साथ आवे, उसका नाम मित्र है। जो जीव के रहस्यों को रहस्यमय रखे, वो मित्र है। जो जीव के निरंतर गुणों में वृद्धि कराए, वो मित्र है। और जो जीव का कभी भी साथ ना छोड़े, उसका नाम मित्र है। और जो जीव को हमेशा संकट के समय, उसकी विपदा के समय उसका साथ निभाए, उसका नाम मित्र है। और आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, धर्म एव परम मंत्र, धर्म एव परम मित्र, धर्म ही परम मित्र है। आगे आचार्य महाराज बहुत अच्छा प्रश्न रख रहे हैं, मानव का अलंकार क्या है। संसार की आभूषण संसार के हैं, लेकिन वास्तविक आभूषण क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि जिन्होंने बचपन में कभी संस्कृत पढ़ी हो, तो उनके लिए यह प्रश्न बिल्कुल सरल है। बहुत अच्छे उत्तर आ गया। संस्कार, समता, अमित जी दे रहे हैं, सील, बहुत अच्छा उत्तर। और उत्तर लाएं, दान, क्षमा, सत्यता, दया, तप, बहुत अच्छे। क्षमा, सम्यक चारित्र, क्षमा, महाव्रत, क्षमा ही अलंकार है, बहुत अच्छे। क्षमा वीरस्य भूषणम, उसका चरित्र, शील, धार्मिक संस्कार, संस्कार, शील, धर्म, ज्ञान, क्षमा, बहुत अच्छे। आचार्य महाराज ने उत्तर दिया है, शीलम परम भूषणम, सील ही जीव का परम आभूषण है। और अगला प्रश्न आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न रखा, वाणी का आभूषण क्या है। वाणी का आभूषण क्या है। आपने किसी को कभी ओठों पर कुछ पहने नहीं देखा होगा, लेकिन पद्मनंदी देव ने ओठों पर भी कोई आभूषण पहना देखा है। देखते उसका उत्तर सबसे पहले कौन देता है। वाणी का आभूषण क्या है। बहुत अच्छे। नूतन जी उत्तर दे रही हैं, हित मित प्रिय वचन। विकास जी उत्तम दे रहे हैं, सत्य, बहुत अच्छे। सत्य, हित मित, मीठा बोलना, बहुत अच्छे। आचार्य महाराज कह रहे हैं, वाचाम मंडलम, वचन को मंडन करने वाला किम, कौन है। उत्तर दे रहे हैं, सत्यम, सत्य वचन ही, हित मित प्रिय वाणी, कल्याणकारी वचन। विश्व कल्याण की भावना जिन वचनों में बसती है, वे वचन ही इस वाणी के आभूषण हैं। अब आचार्य महाराज अगला प्रश्न दे रहे हैं, अनर्थम किम, अनर्थ क्या है। अनर्थ क्या है। चलो इसका उत्तर हम ही बता देते, देखिए क्या है उत्तर। मन की असंगतता, अर्थात मानसिक अनुकूलता,
जो पाप या अत्याचार करने के पश्चात मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है और बेचैनी प्राप्त कराती है। प्रश्न क्या है? अनर्थ का फल क्या है? अनर्थ का फल क्या है? किसी ने अनर्थ किया, फल क्या मिला उसका? तो वही फल है जो मन में उसके ठेस लगी है, जो अपने आप में उसे बहुत कष्टप्रद हो रही है, अपने जीवन को कोस रहा है, किसी को पाप का फल है। मानसिक आकुलता पाप का कौन सा फल है? तो कह रहे हैं मानसिक आकुलता और गिलानी भाव यह पाप का वर्तमान कालीन फल है। यदि किसी जीव ने पाप किया है, वर्तमान में यदि उसका कोई फल है, तो सबसे बड़ा फल यही है, उसकी मानसिक गिद्धता आ गई है। मन में ऐसा लग रहा है, हाँ सच्ची में मैंने गलती की है, हाँ मुझसे गलती हो गई है, हाँ मैं पापी हूँ। अगला प्रश्न आचार्य महाराज लिख रहे हैं, भविष्य के लिए पाप का फल क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, परलोक में कुयोनियों अर्थात दुर्गतियों में जन्म एवं अनेकानेक दुखों का पाना। अगला प्रश्न बहुत अच्छा आचार्य महाराज रख रहे हैं, सुख का प्रवाह कहाँ बहता है? सुख कहाँ है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं मित्रता। मित्रता की पवित्र भावना में सर्व जीवों के प्रति मैत्री का भाव ही सुख का स्रोत है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आचार्य उमा स्वामी देव, आचार्य अमित गति महाराज के वचन कितनी सुंदर, सत्वेषु मित्र प्रेम भाव हो सब जीवों में। मित्रता का जहाँ भाव है वह निरंतर सुख का झरना बहता है। संपूर्ण दुखों का नाश करने में कौन समर्थ है? तो संपूर्ण दुखों का नाश करने में यदि कोई समर्थ है तो वह जन है मोह जन्य भाव तथा विषय कसाय आरंभ परिक्रय का सर्वथा त्याग करके वीतरागता को पाना। एक बार यदि वीतरागता पाली तो संसार का संपूर्ण आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 10 लक्षण पूजा में लिखा, पांच तनक सीतन में साले चाहे लंगोटी की दुख वाले। यदि लंगोटी की भी चाह जीव के मन में है तो वह भी कांटे की तरह चुभती है। इसलिए चाह इच्छा रूप भाव मन में कभी ना रख के आत्म कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आगे अगला प्रश्न बहुत अच्छा, इसका उत्तर आप लोग देंगे। अंधा कौन है? को अंधो? आचार्य महाराज पूछ रहे हैं अंधा कौन है? बहुत अच्छा उत्तर है आपको, अब इसका उत्तर आपको लिखना है। आप जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत सरल है। अंधा कौन है? क्रोध, अज्ञानी, 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 मोह। बहुत अच्छे। जो अच्छा ना देख सके, बहुत सुंदर, ये उत्तर बहुत अच्छा लगा। जो दान नहीं देता, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करता, बहुत सुंदर उत्तर। मोह अंध, जो मोह करता है, ज्ञान से रहित, मोही मोही जो गलत कार्य करता है, ज्ञान होने पर भी जो अनजान बने। बहुत अच्छे, संगीता जी ने उत्तर बिल्कुल किताब में जो लिखा है वही लिखा है, बहुत अच्छे। मोही अंधा है, जिनवाणी को जो नहीं समझता, बहुत अच्छा उत्तर। जो आ गए हैं, मतलब मित्रता, जिनवाणी को नहीं पढ़ता, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर। ये उत्तर बहुत अच्छा लगा, जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करता। यहाँ पे आचार्य महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं, यो अकार्य रता, जो करने योग्य कार्य नहीं है उस कार्य को भी जो कर रहा है वही अंधा है। जो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, प्रत्यक्ष में ये दिख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहा है, जानते हुए भी गलत कार्य कर रहा है, वही अंधा है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज पूछ रहे, बहुत सुंदर प्रश्न। बहरा कौन है? बहरा कौन है? बहुत सुंदर उत्तर दिया किसी ने, संगीता जी ने। जो किसी की प्रशंसा नहीं सुनता। नूतन जी ने भी अच्छा उत्तर दिया, गुरु के वचन नहीं सुनता।
स्नेह जी क्या पूछ रहे हैं? यूरोप देश में लगा है, क्या लगा है? मोह आरंभ, जो जिनवाणी से सुनता है, जो धर्म के वचन नहीं सुनता। बहुत सुंदर उत्तर। जो जिनवाणी नहीं सुनता, हित में तो नहीं जानता। बहुत सुंदर है। आप लोगों के उत्तर देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जो जिनवाणी नहीं सुनता, बहुत अच्छे उत्तर आ गया है। जो यहाँ पे लिखा, उत्तर लिख दिया है किसी ने। किसने लिखा? अमित जी ने। मैं नाम भूल गया। मीता जी है, मीता जी। इन्होंने उत्तर दिया, जो अपने हित की बात नहीं सुनता। आप उसको कितना ही बोलो भैया आपका कल्याण इन कार्यों में है, लेकिन फिर भी अपनी कल्याण का कार्य जो नहीं करता, अपने हित की बात जिसके कानों को नहीं सुहा रही है, वास्तविकता में वही जीव यहाँ पर वहरा कहा गया है। एक कान होते हुए भी जिसने कभी जिनवाणी श्रवण नहीं की, और जिनवाणी जो हित का बताने वाली है, जो जिनवाणी आत्म कल्याण का साधन बतलाने वाली है, जो गुरुवाणी जगत में कल्याणकारी है, ऐसी वाणी जो नहीं सुनता, वही यहाँ पर बहरा कहा गया। अगला प्रश्न और सुंदर आचार्य महाराज ने पूछा, गूंगा कौन है? गूंगा कौन है? गूंगा। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, उत्तर भी बहुत सुंदर है। गूंगा कौन है? बहुत सुंदर। जो मधुर वचन नहीं बोलता, बस वही गूंगा है। समय आने पर भी जो दूसरे की प्रशंसा नहीं करता, दूसरों के अच्छे कार्य होने पर भी जो जिनकी प्रशंसा नहीं करता, जिसके मुख से कभी अमृत वचन नहीं झरते, जो कभी सच्ची बातें नहीं करता, वही गूंगा है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज कहते हैं, मरण क्या है? मरण क्या है? मरण क्या है? मरण। बहुत सुंदर प्रश्न। ज्योति जी ने अच्छा उत्तर दिया, जो भजन कीर्तन नहीं करता वो गूंगा है। अब प्रश्न है, मरण क्या है? बहुत अच्छा उत्तर मिल गया। मूर्खता। कह रहे हैं जिससे जीवित मनुष्य भी मृत के तुल्य माना जाता है। एक विचारक ने भी कहा है, जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मूर्खता है। ज्ञान का अभावपना, जानने का भाव ही नहीं होना, जानते हुए भी अनजान बना रहना, यही मरण है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, इसका उत्तर सबको देना है। जीवन में सबसे अमूल्य क्या है? जीवन में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? सबसे कीमती वस्तु क्या है? प्रश्न है, संसार में अमूल्य वस्तु क्या है? सबसे कीमती वस्तु क्या है? समय। बहुत अच्छे। धर्म, श्रद्धा, जीवन, ज्ञान, समय, अपना हित, धर्म, वीतरागता, विवेकपना, धर्म, अपना समय। बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आप लोग दे रहे हैं। जरूरी वस्तु, बहुत अच्छे। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समय, जीवन, विवेक, रत्नात्रय, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिए। चरित्र, ज्ञान, सम्यक दर्शन, हितमित प्रिय वचन, शील, सम्यक धर्म, धर्म का आचरण, संतोष, समय पर दी गई सहायता। बहुत अच्छे। और लिखिए उत्तर। जिनवानी, गुणी जीवों का संग, बहुत सुंदर। सत्संगति, बहुत सुंदर उत्तर। आत्म द्रव्य, बहुत सुंदर। चलो अब यहाँ पे जाके रुकिए आप लोग, तो अब उत्तर सुने। कितना सुंदर उत्तर आचार्य महाराज ने दिया। समय पर प्रदान की गई वस्तु,
आप लोगों ने जो उत्तर दिए वे अपने आप में कीमती हैं, लेकिन जो उत्तर इन्होंने दिया हृदय को छू जाने वाला है। किसी ने एक दिन प्रश्न पूछा था, भैया जी रक्तदान करना चाहिए कि नहीं? मुझे वही चीज याद आ गई। कितनी गजब की चीज है, कितनी सुंदर अमूल्य वस्तु है। आत्मा का हित करना, विवेक, गुरु की सेवा, समय और ज्ञान। कितना सुंदर उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं। समय पर प्रदान की गई वस्तु, जिस जगह जो चीज आवश्यकता है बस उसे वो दे देना सबसे अमूल्य वस्तु है। ऐसी वस्तु संसार में और कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति मृतशैया पर पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही हैं, उसके लिए पास में आप जाकर 1,00,000 2 लाख रुपए रख दोगे, 1,00,000 2 लाख रुपए काम नहीं आएगा। अब उस चेतन आत्मा को उस वेंटिलेटर पर बैठा है, उसे क्या काम आएगा? उसे उस समय मात्र ऑक्सीजन काम आएगी। तो इस समय जो वहां पर पड़ा हुआ है उसके लिए धन कीमत नहीं रखता, लेकिन यदि एक बालक है जिसको पेट में भूख से तड़प रहा है, जिसने पिछले 4-5 दिन से भोजन नहीं किया, उसके लिए अन्न कीमती है। तो इसलिए जिसके लिए जो कीमती है, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, बस वही उसके लिए कल्याणकारी है, वही उसके लिए संसार में सबसे ज्यादा कीमती है। अगला प्रश्न, मरण पर्यंत जो कांटे की तरह चुभता है, इसका उत्तर देखिए क्या लिखा आचार्य महाराज। गुप्त रीति से किया गया अयोग्य कार्य जो समझदार को जीवन भर सलता अर्थात चुभता, ऐसा कोई पाप कार्य जो एक बार कर तो दिया लेकिन जीवन भर उसे भुलाया नहीं जा पा रहा, ऐसा कार्य जीवन भर कांटे की तरह चुभता है, इसे कहते हैं सल। आगे देखें, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आचार्य महाराज रख रहे हैं। जीवन जीने की कला का जो प्रसंग आचार्य महाराज ले रहे हैं, देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। कितनी सुंदर शब्दों के माध्यम से आचार्य महाराज। मैं तो सोच रहा था इस ग्रंथ को एक दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन लगता है ये तो 2 दिन में भी पूरा होने वाला नहीं है, और ना जाने एक दिन और हमें इसके लिए लगेगा। देखते वो दिन कब आएगा, लेकिन अभी जितना हो रहा है उसे अपन करते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यत्न कहाँ करना चाहिए? तो उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, विद्याभ्यास सद औषधि दानी। कितने सुंदर उत्तर दिया कि प्रयास कहाँ करना चाहिए? तो सबसे बड़ा प्रयास करना है विद्या के अभ्यास में, ज्ञान के अर्जन में। जीवन का कितना समय बीत गया ज्ञानता में, बालपनी में ध्यान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो। कितने सुंदर शब्द उन्होंने लिखे छेड़ालाकार ने। कभी कभी तो मन करता है कितना चिंतन था आचार्य भगवंतों के पास। छेड़ाला की चौथी ढाल की एक एक पंक्ति कितनी कीमत है। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ियानो, करोड़ों उपाय बनाने पड़े तो बनाना, लेकिन उस श्रुत के प्रति सदा समर्पित रहना, उस श्रुत के चिंतन में हमेशा लीन रहना, उस श्रुत के चिंतन में सदा खोए रहना, उस श्रुत का चिंतन, श्रुत का मनन निरंतर करते रहना। क्या उत्तर दिया, बहुत गजब, बहुत प्यारा उत्तर उन्होंने दिया। तो क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 18, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका श्लोक नंबर 18, सब लोग ध्यान से देखें। कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। विद्याभ्यास अर्थात विद्या के अभ्यास में, सद औषधि दानी, अच्छी औषधि के और दान में, ये 3 स्थानों पर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आगे आचार्य महाराज दे रहे हैं, उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए? किस चीज की उपेक्षा होनी चाहिए? उपेक्षा अर्थात किस चीज को निम्न दृष्टि से देखना चाहिए? आचार्य महाराज कह रहे हैं, दुर्जन पुरुष, पर स्त्री और पर धन, इनकी सदा उपेक्षा करते हुए इनसे सदा दूर रहना चाहिए। दूसरे का धन हो, दूसरे की स्त्री हो और दुर्जन पुरुष हो, इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। एक संस्कृत की उक्ति यहाँ पे आचार्य महाराज ने लिखी, बहुत सुंदर। क्या उक्ति है देखें, सटकम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना, हस्ते हस्त सहस्रेण देश त्याजेन दुर्जना।
बहुत सुंदर संस्कृत की पंक्ति है। और इसका उत्तर आचार्य महाराज कह रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए यदि चाहते हो तो सकटम अर्थात बैलगाड़ी से 5 हस्तीन 5 हाथ दूर और 10 हस्तीन वाजिना और घोड़े से 10 हाथ दूर, हस्ती हस्त सहस्रेण और हाथी से 1,000 हाथ दूर, और देश त्याजीन दुर्जना, और जहां दुर्जन हो उस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जहां दुर्जन होगा वहां कभी धर्म का साधन नहीं बनेगा। इसलिए जिस देश में दुर्जन रहते हो उस देश को ही छोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर पंक्तियां आचार्य महाराज, बहुत सुंदर आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर आप सबको देना है। क्या कह रहे हैं देखो, दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, इसका उत्तर सबको लिखना है। का अहनिश निशम अनुचिंतिया चिंतिया, किसका चिंतन दिन रात करना चाहिए। किसका चिंतन दिन रात करना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर है इसका। नहीं, हम चाहते हैं आप लोग अपने अपने मन से उत्तर लिखें, किताब में जो उत्तर लिखा वो तो हम ही बता देंगे आपको। सब लोग अपना उत्तर लिखें, अवश्य लिखें। और आत्मा का, आत्म कल्याण का, वीतराग भगवान का, संसार की असारता का, आत्म तत्व का, आत्म द्रव्य का, बहुत सुंदर गुप्त बहुत अच्छी सब लिखे उत्तर। मुकार महामंत्र का बहुत सुंदर उत्तर, आत्मा के हित का बहुत सुंदर, 12 भावनाओं का बहुत सुंदर, समाधि मरण की भावना का बहुत प्यारा, 12 भावनाओं का, संसार की असारता का, प्रभु का, चारों गतियों का बहुत अच्छे, 12 भावनाओं बहुत सुंदर। आप लोगों के उत्तर बहुत प्यारे लगे। और आचार्य महाराज यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं संसार की असारता का, कि संसार में जो जो वस्तुएं दिख रही हैं वे नियम से निश्चित ही नष्ट होने वाली हैं, इसका चिंतन हमेशा रहना चाहिए। खुशी रहने का एक उपाय निरंतर यह विचार करो, मैं हजारों साल जीने वाला नहीं हूँ, मैं निश्चित ही कभी ना कभी मरण को प्राप्त होऊंगा। इसीलिए कह रहे हैं निरंतर चिंतन करना है, दिन रात चिंतन चलना चाहिए। किस चीज का? संसार की असारता का। संसार में कोई भी वस्तु सारभूत नहीं है, संपूर्ण वस्तुएं निश्चित ही कभी ना कभी नष्ट हो जाने वाली हैं। इसलिए संसार की असारता का चिंतन हर जीव को करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आचार्य महाराज ने दिया है इसी के जस्ट बाद, किसका चिंतन नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। वो कह रहे हैं स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। और अगला प्रश्न बहुत सुंदर, प्रेमिका किसको बनाना चाहिए, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। प्रेमिका किसको बनाना चाहिए? किसके साथ प्रेम करना चाहिए? कितने सुंदर उत्तर आचार्य महाराज ने लिखे। बहुत सुंदर उत्तर। चतुरता, और देखें और क्या 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 लिखते हैं, आत्मा धर्म, बहुत सुंदर, जीव जिनवाणी आत्मा धर्म, और उत्तर लिखे आप लोग, देखते और कितने अच्छे अच्छे उत्तर निकल के आते। करुणा, मुक्ति, देखें कितना प्यारा उत्तर आचार्य महाराज ने दिया। करुणा दाक्षिण्यम अपि मैत्री, करुणा चतुरता और मित्रता, इन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। बहुत सुंदर। आगे अपन श्लोक नंबर 20। आइए देखते हैं आज के लिए अंतिम श्लोक। बहुत सुंदर प्रश्न आचार्य महाराज ने रखा, प्राणों की कंठगत हो जाने पर भी अपनी को किसके अधीन नहीं करना चाहिए। प्राण भी निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन किसके पास नहीं जाना चाहिए।
इसका उत्तर आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर दिया, मूर्ख, विषाद युक्त, घमंडी और कृतघ्नि, अर्थात जो कार करके भूल गया हो, ऐसे 4 जीवों के पास मरण आने पर भी नहीं जाना चाहिए। मूर्ख, विषद युक्त और घमंडी और कृतघ्नि, इनके पास कभी नहीं जानी चाहिए। कुगुरु, बहुत अच्छे उत्तर दिया स्वर्णा जी ने। कुगुरुओं के पास, कुदेव, इनके पास भी नहीं जाना चाहिए। आइए अगला प्रश्न, कृतघ्नि किसे कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, इसका उत्तर सब लोग लिखें। कृतघ्नि किसे कहते हैं? ये शब्द कई बार आता है और आचार्य भगवंत ने बहुत सर्वा सिद्धि ग्रंथ राज में लिखा कि दुनिया में सबसे बड़ा गुण कोई है तो वह है कृतज्ञता, और दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है तो उसका नाम है कृतघ्निपना। तो क्या है वो कृतघ्निपना? देखते कौन उसका उत्तर बताता। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आचार्य महाराज ने। कृतघ्नि कौन है? देखते इसका उत्तर क्या है। बहुत अच्छे, जो उपकार किए गए हैं उन उपकारों को देखें। 2 बातें बहुत ध्यान से समझनी आ जी, बहुत अच्छा विषय निकला है। हमने जो दूसरों पर उपकार किए उन्हें उपकार करके तुरंत भूल जाना, लेकिन हम पर किसी ने उपकार किए उस उपकार को जीवन भर याद रखना। यदि उस उपकार को भूल गए तो उसी का नाम कृतघ्निपना है। संसार का सबसे बड़ा पाप इसे आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने लिखा है। इसलिए जीवन भर याद रखना है कि कभी भी कृतघ्नि नहीं होना। अपने पर जिसने उपकार किया उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना, सदा उसके उपकारों को स्मरण में रखना, सदा उसके उपकारों को अपने जीवन भर याद रखना और हमेशा उसके प्रति आभार व्यक्त करना। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। श्लोक नंबर 21 का पहले ही प्रश्न है, का पूज्य, पूज्य कौन है? आचार्य भगवंत उत्तर दे रहे हैं, सच्चरित्र व्यक्ति, जिसके आचार विचार पवित्र हैं, वही जीव इस सृष्टि पर पूजनीय है। आचार्य भगवंत अगला प्रश्न कहते हैं, निर्धन किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, जो चरित्र से पतित हो गया है वह निर्धन है। और एक इंग्लिश का कोटेशन जो है वो इसे यहाँ पर लिख रहे हैं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका चरित्र समाप्त हो गया है, उस जीव का जीवन ही समाप्त हो गया है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया। अगला प्रश्न है, इस जगत को किसने जीता है? तो आचार्य महाराज उत्तर में लिखते हैं, सत्यवादी और क्षमाशील, जिसका चित्त में सबके प्रति क्षमा है और जो हमेशा सत्य बोलता है वह इस संसार को जीत लेता है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। देवों के द्वारा भी वंदनीय कौन है? बहुत अच्छा, इसको हमने कई बार आप लोगों को लिखवाया भी है, बताया भी है। श्लोक नंबर 22 प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, देवों के द्वारा वंदनीय कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। जो दयावान हो, ब्रह्मचारी, अरहंत भगवान। बहुत सुंदर, और उत्तर लाइए जल्दी जल्दी। चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं हम आपको। एक कोटेशन हम हमेशा सुनाते हैं, पानी भरते देवता, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। पानी भरते देवता, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। बहुत अच्छे। आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने पंक्तियां लिखी हैं कि पानी भरते देवता, वैभव जिनका दास, और मृग अर्थात हिरण, मृगेंद्र अर्थात सिंह, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं
जहाँ हृदय में दया का वास होता है, ऐसे ही जो दया से युक्त होता है वही पुरुष इस लोक में और संसार में सबसे पूज्य होता है। आचार्य भगवंतों ने जो प्रतिक्रमण पाठ आता है उस प्रतिक्रमण पाठ में भी लिखा, देवा वियतम नमन संदे जस्य धम्मो सयामणु, जिसका हृदय दया धर्म में लगा हुआ है वह जीव देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है। अगला प्रश्न आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न रखा है, बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए? तो बता रहे हैं, संसार रूपी भयानक वन से। ये जो संसार रूपी जंगल है, इस जंगल से हमेशा पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को डरना चाहिए। अगले प्रश्न 23 नंबर श्लोक में आचार्य महाराज पहला प्रश्न पूछते हैं, प्राणीगण किसके वश में रहते हैं? प्राणीगण किसके वश में रहते हैं? इसका उत्तर आप लोग बताएं कि संपूर्ण जगत को यदि वश में करना है तो किस चीज से हम दुनिया को वश में कर सकते हैं? प्रश्न है, प्राणीगण को किससे वश में किया जा सकता है? विनय से। बहुत अच्छा उत्तर दिया, विनय से, मन के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा। बहुत सुंदर उत्तर। और भी उत्तर दें। ज्ञान से। बहुत अच्छे। प्रिय वचनों से। बहुत अच्छे। सरलता से, दया से, समता भाव से, विनय से, प्रिय वचन, प्रेम, सदव्यवहार, सदाचार, सदाचरण, सत्य वचन, सदव्यवहार। बहुत सुंदर। विवेक, मधुर वाणी। बहुत प्यारा। देखिए आचार्य महाराज ने क्या लिखा, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, विनयशीलता, सत्यवान और प्रिय भाषी। 3 गुण लिखे आचार्य महाराज ने। जो विनयशील हो, सबकी विनय करना जानता हो, जो सत्यवान हो और जो प्रिय भाषी हो। अगला प्रश्न है, हमें कहाँ स्थित रहना चाहिए? हमें कहाँ से डगमगाना नहीं चाहिए? इसका उत्तर मेरी भावना की इन पंक्तियों में आया है। तो पहले आप लोग उत्तर बताएं, फिर हम पंक्तियां बताएंगे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आदि ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, कभी न पद डिगने पावे। ऐसी न्याय और नीति के मार्ग से मेरे के लिए कभी भी ना डिगू, अर्थात न्याय के पथ पर मैं सदा अडिग, हमेशा चलता रहूं। जो सत्य का मार्ग है, कभी भी मैं दूसरों पर अन्याय ना करूं और दूसरे जीवों पर हो रहे अन्याय का भी मैं समर्थक ना बनूं। आगे प्रश्न आचार्य महाराज रखते हैं, बिजली के समान चंचल क्या क्या है? बिजली के समान चंचल क्या क्या है? ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, इसलिए इसका उत्तर हम ही आपको बता देते हैं कि बिजली की चंचलता के समान दुर्जन का संग और स्त्री के विलास। स्त्रियों के विलास और दुर्जनों का संग। दुर्जनों के संग आप कितने भी रहेंगे, लेकिन उससे कुछ भी सार नहीं मिलने वाला। निश्चित ही वह एक दिन छूट जाएगा और हमें फिर से संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए अगला प्रश्न आचार्य महाराज रखते हैं, निष्प्रकंप कौन है? कौन है जो निश्चल होता है, जो कभी डिगता नहीं? ऐसा कौन है? उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, सत्पुरुष। जो सत्पुरुष होते हैं वे कभी भी किसी भी कलिकाल आने पर, कितनी भी प्रकार की परेशानियां आ जाने पर वे कभी भी मार्ग से च्युत नहीं होते। वे श्रेष्ठ मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते। अगला प्रश्न आचार्य महाराज दे रहे हैं, संपत्ति के होते हुए भी खेद जन्य क्या है? बहुत अच्छे, आप लोग बताएं।
बहुत पैसा है फिर भी दुख किस बात का है? इसका उत्तर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लोग स्वयं कहते हैं अरे इतना सारा पैसा है इस व्यक्ति के पास फिर भी। बहुत अच्छे, उत्तर आ चुका है। स्वर्णा जी, मीना जी, नूतन जी, बहुत सुंदर। क्या उत्तर दे रहे हैं? आचार्य हमारा उत्तर दे रहे हैं कंजूसपना। और ज्ञानंद जी लिख रहे हैं ईर्षा। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया, ईर्षा। जीव के पास सारे गुण आ गए लेकिन ईर्षा है, दूसरों से अभी जलता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। संतोष का नहीं होना, बहुत सुंदर उत्तर। किसने दिया? ये अलका जी, बहुत अच्छा। बाकी इसका उत्तर आचार्य महाराज ने जो दिया वह है कंजूसपना। धन संपत्ति तो है, लाखों अरबों करोड़ों रुपए तो पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से एक पैसा भी दान में नहीं देता। इसके लिए तो मुझे ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का दान प्रकरण बहुत अच्छे से याद आता है। क्या क्या उपमाएं आचार्य महाराज ने दी कि उससे तो कौवा अच्छा है, कौवा संतुष्ट कर देता है। कौवा भी जब भोजन करता है तो अपने मित्रों को, अपने परिजनों को बुला लेता है, लेकिन जो कंजूस व्यक्ति होता है वो किसी को कभी भी भोजन में आमंत्रित नहीं कर पाता। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड आचार्य महाराज दे रहे हैं, विभूति के होने पर भी प्रशंसनीय क्या है? धन बुरा है पर भला कहिए, लीन पर उपकार सो। उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं उदारता। अपने धन, अपने रुपया, अपने पैसा को जगत कल्याण के लिए देना, विश्व का कल्याण हो, चारों तरफ सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो, इस पवित्र भावना के साथ जो कुछ मेरा है सब में संसार को अर्पित करता हूँ। अगला प्रश्न, धनहीन मनुष्य भी प्रशंसनीय कौन सी बात है? धनहीन व्यक्ति के अंदर भी जो अपनी यथाशक्ति देने का भाव है, जितना मेरे पास है उसका मैं एक पैसा भी यदि दे पाऊं, ये मेरी उदार वृत्ति है। सुनने में आता है जो महाराज छत्रसाल, महाराज शिवाजी इत्यादि जब वनों में जाना पड़ा, कोई उपाय उनके पास नहीं बचा, अब क्या करें? तो कोई उपाय उनके पास शेष नहीं रहा, तब भी कहते हैं उन दिनों में भी उनके पास जब भोजन तक को ठिकाना नहीं बचा, उन समयों में भी वे कभी भी बिना दान के नहीं रहे। ऐसा सुनने में आता है शिवाजी महाराज घास की रोटियां खाते थे, उन घास की रोटियों में से भी पहला हिस्सा दान देकर फिर खाते थे। ऐसा यह दान परोपकार है। जीवन भर याद रखो, ज्ञान आपके पास आया और आपने उस ज्ञान को बहुत संभाल के रख लिया, आपके साथ ही वो ज्ञान विदा को चला जाएगा। लेकिन यदि वह ज्ञान दूसरों के लिए दे दिया, वह ज्ञान अजर अमर हो जाएगा। ऐसे आपको धन मिला, रुपया मिला, पैसा मिला, ये निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धन रुपया पैसे की तीन गति स्पष्ट कर दी गई हैं। या तो वह दान करो, अगर नहीं किया तो भोग होगा, नष्ट ना हो अर्थात कोई उसका भोजन कर लेगा, खा लेगा, अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। ये नियम है। आगे, बलवान बलवान व्यक्ति का कौन सा गुण प्रशंसनीय है? आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं क्षमा और सहनशीलता। आपके अंदर ताकत है, लेकिन उस ताकत के होते हुए भी दूसरे जीवों पर करुणा का भाव रखना, दूसरे व्यक्तियों को गलती हो जाने पर उन्हें माफी देना, उन्हें क्षमा कर देना, यही आपका महान गुण है। आचार्य महाराज कह रहे हैं लोक में चिंतामणि के समान क्या दुर्लभ है? लोक में चिंतामणि रत्न के समान क्या दुर्लभ है? उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं चार सुभद्र अर्थात शुभ ही अत्यंत दुर्लभ है। चार सुभद्र, हे भगवान, श्लोक में
क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? संसार में चार ही दुर्लभ हैं। क्या चार दुर्लभ हैं? तो पहला, संपत्ति के होते हुए उदार वृत्ति का होना, बलवान होते हुए सत्यता का होना, सत्य वचनों का होना, और प्रिय वचनों के साथ दान को देना। आगे देखते हैं, इसी के आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं चार सुभद्र कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न तो उन्होंने रखा कि संसार में चिंतामणि रत्न के समान महान दुर्लभ क्या है? उत्तर दे रहे हैं, महान दुर्लभ हैं चार सुभद्र, चार भद्र। भद्र मतलब होता है कल्याण। चार प्रकार की कल्याणकारी चीजें हैं कि किसके द्वारा आई हैं? अरिहंत भगवान के द्वारा ये कही गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो कह रहे हैं, दानम प्रिय वाक सहितम, दान तो देना प्रिय वचनों के साथ देना। इसके लिए एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक व्यक्ति ने दान दिया और दान देते ही वह बोला, एक व्यक्ति ने किसी को बहुत अच्छा भोजन कराया, अच्छे से भोजन कराया, भोजन कराने के बाद बोला, जैसा मैंने आज आपको भोजन कराया ऐसा तो आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसे वचनों के साथ आपने दान दिया भी, तो उस दान का क्या फल है? यदि आपको दान देना है तो दान प्रिय वाक सहितम, प्रिय वचनों के साथ दान को देना। दूसरा उत्तर आचार्य महाराज, दूसरा सुभद्र क्या है? इसे आप कॉपी में नोट कर लें, बहुत अच्छे हैं चारों सुभद्र। दूसरा, ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान हो और घमंड ना हो। धन्य है वे जीव जिन्हें ज्ञान है, घमंड नहीं है। मुझे जब भी हमेशा आंखें बंद करो और जब भी घमंड की रहितपनी की बात आती है, निर्मलपनी की बात आती है, ऋजु वृत्ति की बात आती है, मार्दवपनी की बात आती है, उज्ज्वल आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महामुनि महाराज याद आते हैं। कैसे किसी को, जिसको एक बालक को मैंने अनार के पढ़ाकर बड़ा किया हो, एक एक शब्द मैंने स्वयं पढ़ाया लिखाया हो, वह व्यक्ति आज जब मेरे पास रहकर सब कुछ सीखा बड़ा हुआ, आज मैं उसी के चरणों में बैठ गया। इतने महान होते हैं महान जीव। इसलिए उन्होंने कहा ज्ञान हो और उस ज्ञान का रंच मात्र भी घमंड ना हो। उनके पास इतना ज्ञान था, इतना अगाध ज्ञान था आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के पास, जिस ज्ञान की कोई कल्पना नहीं है। आचार्य भगवंत बताते हैं, भारत में वर्तमान में संपूर्ण ग्रंथों के बीच एक अष्ट सहस्त्री नाम का ग्रंथ है, जिसे विद्वान लोग कष्ट सहस्त्री कहते हैं। ऐसे कठिन ग्रंथ भी जिनकी जुबान पर याद थे, संस्कृत के एक एक शब्द जिनकी जुबान पर याद थे, ऐसे ऐसे कोश, जिन कोशों के नाम, जैसी डिक्शनरियां जिनके नाम तक विद्वानों ने नहीं सुने, ऐसी महान ग्रंथों को भी जिन्होंने याद कर दिया था, ऐसे वे आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर महाराज थे। ज्ञान के साथ उन्हें घमंड रंच मात्र भी नहीं था। और आगे कह रहे हैं, क्षमा सहित शौर्य, क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से सहित शौर्य। कितनी भी ताकत हो लेकिन क्षमा हमेशा साथ में हो। और अंतिम कह रहे हैं, दान सहित संपत्ति, खूब पैसा हो लेकिन दान का भाव सदा हो। गजब, ये चार सुभद्र अपना, चार भद्र अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम एक चतुर्भद्रम। बहुत सुंदर। आगे आए, अब इस ग्रंथ को अंतिम करते हुए आचार्य महाराज आगे चल रहे हैं। कह रहे हैं, आभूषण रहित होकर भी विद्युत समाज में कौन सुशोभित होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिसके कंठ में यह प्रवचन रत्न मालिका, रत्न प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तरों से युक्त रत्नों की जो माला जिसके गले में पड़ी हुई है, वह जीव संसार में महानता को प्राप्त होगा। ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका अत्यंत विमल और पवित्र है। इसे हर जीव अपने जीवन में धारण करे और इस संसार सागर से पार हो, कल्याण को प्राप्त हो। अंतिम श्लोक में आचार्य महाराज लिखते हैं, विवेक अर्थात हे उपादेय का ज्ञान हो जाने से राजेन तृप्त, राज से विरक्त अमोघ वर्ष नाम के राजा द्वारा, अर्थात जो बाद में ऋषि बने, उनके द्वारा यह जो रत्न मालिका रची गई, ये सज्जन पुरुषों का सच्चा आभूषण है।
जो संसार सागर से पार होने वाले हैं, उन जीवों के लिए यह महान पुण्य का योग है कि उन जीवों को महान ग्रंथों का महान स्वाध्याय प्राप्त हो रहा है। हम और आप भी महान कल्याण के सार के साथ अपने जीवन का यापन करें, अरिहंत भगवान के वचनों को प्राप्त करें। बहुत सुंदर। जब भी आपको जीवन में लगे कि कुछ मोरल्स, कुछ वैल्यू की चर्चा करनी है, किन्हीं को ये सुनानी है, सुंदर तरीके से आचार्य भगवंत ने ये प्रश्न उत्तर रत्नमालिका नाम का ग्रंथ स्वयं लिखा और हम लोगों का यह महान पुण्य जो हमें इसे पढ़ने का सौभाग्य मिला। एक दिन बैठकर मैं प्रश्नोत्तर रत्न किताब के प्रश्न ऐसे उत्तीर्ण कर रहा था और उस प्रश्न में मुझे ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका दिखी। मैंने कहा ये प्रसंग बहुत अच्छा है, एकदम शॉर्ट विषय है, शॉर्ट होने के साथ महान है, गहन है, चिंतनीय है, इसलिए हर जीव तक ये पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य से ये प्रारंभ की थी, आज पूर्ण हो गई। एक ग्रंथ और हम लोगों ने पूर्ण किया। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तके नमो सदा देत धूप। हम लोग सब आचार्य अमोघ वर्ष महाराज के चरणों में नमन करते हैं। हे भगवान, आपके द्वारा लिखी गई यह महान कृति जिसका हम लोगों ने स्वाध्याय किया, जो गलतियां रही हो, जो आपके भाव को समझने में गलतियां हुई हो, सो हम सभी उसकी क्षमा मांगते हैं और निरंतर ये श्रुत का चिंतन मनन ध्यान बना रहे, निरंतर हम लोग श्रुत का चिंतन करते रहें, निरंतर हम लोग कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें। हमारा जो स्वाध्याय की ये परंपरा चालू हुई है, ये अनवरत तब तक चलती रहे जब तक हम लोग स्वयं सिद्धालय को नहीं प्राप्त होते, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उस दिन तक यह स्वाध्याय की परंपरा, स्वाध्याय का मनन चिंतन हम लोगों के चलता रहे। किसी भावना के साथ संपूर्ण आचार्य परंपरा के चरणों में नमन करते हैं। उज्ज्वल आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनके शासन काल में या मानो उनके ही आचारत्व काल में हम सभी इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। उज्ज्वल महामुनि मुनि पुंगव मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, जिनके परमोपकार से परम आशीर्वाद से ये सब कुछ कार्य हो रहा है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए इस क्लास को यहीं पे पूर्ण करते सभी को जय जिनेन्द्र। 8:15 पर हम लोग दूसरी क्लास लगाएंगे, सभी लोग उसमें प्रश्न उत्तर अवश्य लिखें। सभी को जय जिनेन्द्र।